आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्राई गैसेस। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और मुख्तलिफ मेथड्स और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके गैसेस को ड्राई किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करनी होती हैं। हम इस टॉपिक को डिस्कशन से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट देख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी गैस है उसके अंदर वाटर मॉइस्चर हर सूरत मौजूद होता है और उसकी क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। सेकंड पॉइंट ये है कि हम जो ड्राइंग की बात कर रहे हैं, हमने वाटर मॉइस्चर को निकालना है तो एक फ्री वाटर होता है और एक वाटर वेपर होते हैं। तो हम गैस के अंदर मौजूद फ्री वाटर को निकालने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वाटर वेपर को निकालने की। और इसको निकालने का जो प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। हम निकाल इनको इसलिए रहे हैं कि अगर उस एयर स्ट्रीम के अंदर या गैसेस के अंदर एक्सेसिव लिक्विड मॉइस्चर मौजूद होगा तो वो डैमेज करता है इक्विपमेंट को, टूल्स को और प्रोसेस को भी डैमेज करने का बायस बनता है। इसलिए हम आज के टॉपिक में मुख्तलिफ मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह गैसेस को ड्राई करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि हम गैसेस को ड्राई क्यों करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि हम उस गैस की टेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं जो कि क्रूयन का बायस बनती है, यानी हम क्रूयन की टेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि उस गैस की वजह से क्रूयन ना हो। सेकंड ये है कि अगर हमने उस गैस को किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करना है तो फिर उसको ड्राई करना पड़ेगा। और थर्ड ये है कि मोस्टली जो ह्यूमिडिटी को रिमूव करने के लिए एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में जो गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं उनको भी ड्राई करना ज़रूरी है। गैसेस को ड्राई करने के लिए कूलिंग की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे आप इन अरेंजमेंट्स में देख सकते हैं कि किस तरह छोटी अरेंजमेंट्स के ज़रिए इन गैसेस को ड्राई किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर्स भी मौजूद हैं जो कि कूलिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। और यहाँ पे आप इन पाइप्स को भी देख सकते हैं जो कि इंसुलेट किए गए हैं ताकि कूलिंग की जो एफिशिएंसी है उसको मेंटेन रखा जा सके। अगर एक गैस स्ट्रीम को डीह्यूमिडिफाई करना हो, यानी उसमें से मॉइस्चर रिमूव करना हो, तो उस गैस को कांटेक्ट करवाया जाता है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या कोल्ड लिक्विड से या फिर कोल्ड सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट करवाया जाता है। इस जो ये मैकेनिज़्म है इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप एक गर्मियों के मौसम में ठंडी बोतल फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे आपको कतरे नज़र आएंगे पानी के। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पे होता है। और ये इसकी केमिस्ट्री ये है कि जो गैस है, जो गैस स्ट्रीम है उसके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है उसका जो टेम्परेचर है वो उस कोल्ड सरफेस या कोल्ड लिक्विड से ज़्यादा होता है। लेकिन जब वो कांटेक्ट करती है इस कोल्ड लिक्विड या सॉलिड सरफेस से तो फिर उसके अंदर जो टेम्परेचर है वेपर के अंदर वो रिलीज़ हो जाता है। और जैसे ही वो रिलीज़ होता है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह गर्मियों में अगर हमारा जिस्म गीला है और ऊपर से हवा गुजर रही है उसको टच करके तो हमें कूलिंग का एहसास होता है। तो बिल्कुल वहाँ भी कंडेंसेशन होती है और यहाँ भी कंडेंसेशन का बिल्कुल सेम प्रोसेस है।
तो जस्ट यहाँ पे आपने ड्यू पॉइंट को समझना है। और ड्यू पॉइंट जो है वो एक टेम्परेचर है और वो उन वेपर्स का है जो कि गैस में मौजूद होती हैं। एक ये टेम्परेचर है और एक उस कोल्ड सरफेस या कोल्ड लिक्विड का टेम्परेचर है। सो जब ये दोनों टेम्परेचर अगर आप इनको देखें तो इन वेपर्स वाला टेम्परेचर ज़्यादा है और कोल्ड सरफेस या लिक्विड वाला टेम्परेचर कम है। सो ये अपना टेम्परेचर कांटेक्ट के दौरान रिलीज कर देते हैं। सो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में हमें कूलिंग मिलती है। सो जो मॉइस्चर हैं ये जो अपना टेम्परेचर रिलीज करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि लेटेंट हीट पैदा हो रही है। तो वो जो कूलिंग लिक्विड या सरफेस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू होता है। तो इस तरह हमें उस कोल्ड लिक्विड या कोल्ड सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि जो कंडेंसेशन या कूलिंग का प्रोसेस है वो एफिशिएंट रहे। गैसेस को डिह्यूमिडिफाई करने के लिए यानी मॉइस्चर रिमूव करने के लिए कंप्रेशन की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है और आप यहाँ पे कंप्रेसर को देख सकते हैं। कैसे ये काम करता है, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम फिल करवाते हैं सिलेंडर को यानी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है, तो होता ये है कि उसके अंदर जितने भी कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं मोस्टली वहाँ पे वाटर वेपर होता है, वो जो है वो निकल आते हैं बाहर और उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यानी सारे के सारे जो हैं वो एग्ज़िट हो जाते हैं अपने अपने जहाँ जहाँ वो सोए होते हैं। जब इनकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है तो हम कहते हैं कि ये कंप्रेस्ड एयर है। और कंप्रेस्ड एयर जो होती है उसकी ह्यूमिडिटी जो है वो 100% होती है, यानी उसके अंदर मैक्सिमम मॉइस्चर मौजूद होता है उस टेम्परेचर पे। इस कंप्रेस्ड एयर को कूल करते हैं और उसके अंदर जो मॉइस्चर या वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है और फिर वो टैंक या पाइप्स या टूल्स वगैरह में जो है वो डाउन स्ट्रीम के ज़रिए उस कंप्रेसर से निकाल लिया जाता है। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं इस तरह की एयर कंप्रेशन के ज़रिए उनको कंडेंस करके वहाँ से रिमूव किया जाता है ताकि वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर इंटरफेयरिंग ना हो। गैस को ड्राई करने वाली थर्ड टेक्नोलॉजी का नाम है लिक्विड एब्जॉर्बेंट। इससे पहले आपने दो टर्म्स का नाम सुन रखा होगा, एक को एब्जॉर्प्शन कहते हैं और दूसरी को एडजॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर जो मॉइस्चर कैप्चरिंग एजेंट है वो लिक्विड फेज में होता है, जबकि एडजॉर्प्शन मेथड के अंदर मॉइस्चर कैप्चरिंग एजेंट सॉलिड फेज में होता है। गैस और लिक्विड का आपस में कांटेक्ट करवाया जाता है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। इसके अंदर कौन सा लिक्विड इस्तेमाल होता है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है और वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, और इसके अलावा कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड या ग्लाइसरोल का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों लिक्विड कैप्चरिंग एजेंट्स हैं। इसका नाम एब्जॉर्प्शन है। और इसके अलावा एक और जो है लिक्विड है सॉल्यूशन है वो साल्ट का है और उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो मौजूद होता है। ये भी गैस को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ड्राइंग करने के लिए हम पैक्ड कॉलम या स्प्रे चैम्बर के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। गैसेस को ड्राई करने के लिए फोर्थ टेक्नोलॉजी सॉलिड एडजॉर्प्शन है और यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह की अरेंजमेंट की जाती है इस प्रोसेस के लिए। जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है इसमें हमें एक सॉलिड बेड चाहिए होता है और उस सॉलिड बेड को हम सॉलिड डेसिकेंट भी कहते हैं।
और डेसिकेंट वो मटेरियल होता है जो कि वाटर वेपर्स को उस गैस स्ट्रीम में से रिमूव करता है। सो डेसिकेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसके अंदर सिलिका जेल, सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड, जियोलाइट्स और एक्टिवेटेड एल्युमिनियम पाउडर वगैरह शामिल होते हैं, और इनके ज़रिए ही इन गैसेस को एड्जॉर्ब करवा के रिमूव किया जाता है। यहाँ पे एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी है, और यहाँ पे सेंटर में जहाँ कर्सर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेसिकेंट एड्जॉर्बर टावर्स इस्तेमाल हुई हुई हैं, और इन्हीं के अंदर जो मॉइस्चर है वो रिमूव करवाया जाता है और फिर ड्राई गैस को एग्ज़िट पॉइंट पे ले जाते हैं।